हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र पढ़ेंगे 4th चैप्टर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ने से पहले इनका जन्म जान लीजिए आप लोग। संक्षिप्त परिचय। भारतेंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, जिला काशी, और इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद गिरिधर दास और इनकी मृत्यु हुई थी 1885। अब इनकी रचना हम लोग प्रेम माधुरी पढ़ेंगे। इसको ध्यान से देखिए। कूके लगी कोयले कदबन पे बैठी फे, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर, देख के सजोगी जनहिए हर से लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलिन लागी, लखी हरि चरण हरिश चंद फेरी पान तर से लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। इसका अर्थ देखिए। भारतेंद्र जी वर्षा के ऋतु का आगमन वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोयले कदम की डालियों पर बैठकर फिर कूकने लगी हैं, वर्षा के जल से धुलकर वृक्ष के हरे हरे पत्ते हिल हिलकर सुंदर लगने लगे हैं, मेढक टर टर करने लगे हैं तथा मोर नाचने लगे हैं। वर्षा का आगमन देखकर सहयोगी प्रेमी और प्रेमिका अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। भूमि हरियाली से ढककर हरी हो गई है, ठंडी हवा चलने लगी है। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा को देखकर वियोगी जन के मन में प्रीतम के दर्शन की भावना प्रबल हो गई है। उनके प्राण अपने प्रीतम से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। वर्षा ऋतु पुनः झूम झूम कर आ गई है और निगोड़े बादल फिर नीचे को झुक झुक कर जल की वर्षा करने लगे। दूसरा दोहा देखिए। जिए पैजू होई अधिकार तो विचार कीजे, लो लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भये, उते चली जाते ने कैसे कै समारिये, हरिश्चंद्र भये सब भात सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे कह निबारिये, मन में रहे जयो ताई दीजिए बिसारिये मनो, आप बसे जामे ताई कैसे कह बिसारिये। इसका अर्थ देखिए। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के उपदेश को सुनकर उनसे कहा, यदि हमारा मन हमारे बस में होता तो हम आपके उद्देश्य पर अवश्य विचार करते। हम लोक लज्जा तथा भलाई बुराई के संबंध में सोच समझकर कुछ निश्चय करती, किंतु मन तो क्या, हमारे नेत्र कान हाथ पैर इत्यादि समस्त अंग श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं, उन पर हमारा अधिकार ही नहीं है। ये तो उन श्री कृष्ण की ओर चलते जाते हैं, बताइए हम इनको किस प्रकार संभालें। भारतेंद्र जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाया कि हम हर प्रकार से श्री कृष्ण की हो चुकी हैं, हमको ब्रह्मा का ज्ञान का उपदेश देकर आप श्री कृष्ण से किस प्रकार विमुख करेंगे, कुछ समझाइए तो सही। यदि कोई हमारे मन में रहता होता तो उसको भुलाया भी जा सकता था, किंतु हमारा मन ही जिसमें जाकर बस गया है उसको भुलाना किस प्रकार संभव है। गोपियों का आशय यह था कि वे श्री कृष्ण किस प्रकार भी नहीं, किसी प्रकार भी नहीं भुला सकती, क्योंकि हम अपने मन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब मन ही नहीं रहा
तो फिर उसे किसके प्रकार, किसके आस्था में हम लगाएं। नेक्स्ट देखिए, यह संग में लागी ढोले, सदा बिन देखी न धीरज आनती है। छिनौ जो वियोग परे, हरिश्चंद्र जो तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उज पे, पल में न समाई वो जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रीतम, हे श्री कृष्ण, हमारी आँखें सदा आपके साथ ही लगी रहती हैं तथा जब तक ये आपके दर्शन नहीं कर लेती तब तक इनको धैर्य ही नहीं आता। भारतेंद्र जी कहते हैं कि यदि क्षण भर भी इन आँखों को श्री कृष्ण के दर्शन न प्राप्त होते अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं तथा इनसे प्रलयकालीन विशाल जलराशि की तरह आंसू बहने लगते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में इन आँखों से इतने आंसू बहते हैं कि प्रलय के आगमन का आभास होता है। हमारी आँखें बरौनियों में स्थित नहीं रहती, ये आपके दर्शन के लिए बार बार खुलती और बंद होती हैं। ये आँखें पलकों के अंदर बंद रहना ही नहीं चाहती, ये निरंतर खुली रहकर आपके दर्शन करना चाहती है। हे प्रिय श्री कृष्ण, आपके दर्शन किए बिना इन दुखियारी आँखों को चैन नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, पहिले बहु भांति भरोसे, दियो अब ही हम लाई मिलावती है। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती है। अब बेई जुदा है रही हम सो, उल्टो मिली के समझावती है। पहले तो लगाई के आ गरी, जल को अब आप धावती है। इसका अर्थ देखिए, हे सखी देखो, पहले ही मेरी उन सखियों ने मुझे पक्का विश्वास दिलाया कि मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण को जाकर तुमसे मिलवा दूंगी। जो मेरी सखियां कहलाती हैं उनकी बातें मानकर मैं उनके भरोसे बैठी रही कि ये श्री कृष्ण से मेरा मिलन करा देंगी। अब वही सखियां मुझसे अलग हो रही हैं, मिलवाना तो दूर रहा, अब तो वे ही मिलकर मुझे उल्टे ही समझाती हैं। हे सखी, पहले तो इन्होंने मेरे मन में प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन तथा उनसे मिलने की लालसा रूपी आग लगा दी। अब यही उसको शांत करने के लिए उपदेश रूपी जल को लिए दौड़ रही हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए, ऊधो जो सुधो गहो वह मार्ग ज्ञान को, तेरी जहाँ गुदरी है को नहीं सीखे माँ नहीं हो। एक श्याम की प्रीत प्रतीति खरी है, ए ब्रज बाला सबे एक सी, हरिश्चंद्र जू मंडली बिगरी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, कुप ही मैं या भांग परी है। इसका अर्थ देखिए, गोपियों ने उपहास करते उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम अब सीधा रास्ता पकड़ो और वहाँ लौट जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। इस ब्रजभूमि में सभी श्री कृष्ण से प्रेम में डूबे हुए हैं, यहाँ कोई भी आपके ज्ञान के उपदेशों को सुनने वाला नहीं है। ब्रज की ये सभी गोपियाँ एक जैसी हैं, ये सभी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। यहाँ तो उनका पूरा समूह ही बिगड़ा हुआ है। यदि कोई एक होता तो आपके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के ज्ञानोपदेश को मानता और उस पर आचरण करता
परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग मिली हुई है। गोपियों का आशय है कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम मद में चूर हो रही हैं। आप अपने उपदेशों से किस किस को सुधारेंगे? अर्थात यहाँ कोई आपका निर्गुणोपदेश नहीं मानेगा, आपको यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। अगला देखिए, सखियायो बसंत ऋतुन को कंत चहु दिसी फूली रही सरसो बरसीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो परसों को बिताए दियो बरसो तरसो कब पाए पिया परसो। इसका अर्थ देखिए, ब्रज की एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया। उसके स्वागत के लिए चारों ओर सरसों के फूल खिल गए। ठंडी सुगंधित उत्तम आय मंद मंद चल रही हैं। बसंत का मादक सौंदर्य गले में पड़े भारी हार की भांति मुझे सताने वाला हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में मुझे बसंत की याद सौंदर्य दुखदायी प्रतीत हो रहा है। उससे श्री कृष्ण की याद मुझे और अधिक सता रही है। सुंदर सांवले श्री कृष्ण जब घर से मथुरा गए थे तो परसों लौट आने का वचन दे गए थे, किंतु परसों क्या, अब तो बरसों बीत गए हैं और अब तक लौट कर नहीं आए। मैं आज तक अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिले ओ तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएगी प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण चाहत चले पे तो संग न समाएगी देखो एक बार हूँ न नैन भरी तो ही आते जौन जौन लोक जहे ता पछताएगी बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे आए मरूं पे आँखें खुली ही रही जाएगी। इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण को संबोधित करती कहती कि हे प्रीतम, हमारे नेत्र आपके दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। आपके वियोग के कारण ये दुखी हैं। इनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, इस कारण ये सदैव व्याकुल तथा दुखी रहेंगे। अब तो आपके आगमन की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है और आपके दर्शन मेरे आँखों को नहीं मिले हैं। आपके विरह के दुख से मेरे प्राण निकल जाने को तत्पर हैं, किंतु ये आँखें आपके दर्शनों की लालसा से उनके साथ जाना ही नहीं चाहती। मैंने एक बार भी नेत्र भर के आपके दर्शन नहीं किए, इस कारण मेरी मृत्यु के बाद ये आँखें जिस जिस लोक में जाएगी वहीं वहीं पछताती रहेगी। हे प्राण प्रिय श्री कृष्ण, यदि इनको आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो मेरे मरने पर भी ये आँखें आपके दर्शन के लिए खुली रह जाएंगी। थैंक यू बच्चों।